अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इलाके में मौजूद जितने भी मकान किराए पे हैं और उनमें किराएदारान मौजूद हैं, उनका रिकॉर्ड रखे, उनको मुरतब करे और उस रिकॉर्ड को अप टू डेट रखे। और किराएदारी कवानीन के मुताबिक हर मालिक मकान की ये ज़िम्मेदारी है कि जब भी वो मकान किराए पे दे, अपनी दुकान, मकान, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या जो भी जायदाद जिसका वो मालिक है, अगर वो उसे किराए पे देता है तो उसके 48 घंटे के अंदर अंदर वो पुलिस को उस किराएदारी की इत्तला दे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो होटल मालिकान हैं, जहाँ पे गेस्ट आते हैं और रिहाइश रखते हैं चंद दिनों के लिए, उनको भी ये पाबंद किया गया है कि वो जब उनके पास गेस्ट आते हैं उसके 3 घंटे के अंदर अंदर जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उसको इतला दी जाए। इसी तरह से अगर कोई गेस्ट हाउसेस हैं या कोई ऐसे अदारे हैं, हॉस्टल्स हैं, जहाँ पे जो गेस्ट हैं वो दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्कों से आके रिहाइश रखते हैं, उनके मालिकान की या मैनेजर्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मुतलका पुलिस को गेस्ट की आमद के 3 घंटे के अंदर अंदर उसकी इतला दें। इसी तरह जो मालिक मकान है, जो अपनी प्रॉपर्टी किसी भी सूरत में किराए पे देता है, उसे उसका ये फ़र्ज़ है कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उस पे उस किराएदारी की इतला दे। और अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, अगर कोई इस ज़िम्मेदारी से अदा नहीं करता बर वक्त, तो ऐसे मालिक मकान को अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसे सज़ाए कैद और जुर्माना वगैरह भी भुगतना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, आज के वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि किराएदार को पुलिस स्टेशन के साथ रजिस्टर कराने का क्या तरीक़ेकार है। सबसे पहले तो जैसे मैं आपको तमाम वीडियोस में बताती हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी किराए पे दें या उसका कोई भी लेन देन करें तो वो तहरीरी तौर पर होना चाहिए। जो ज़बानी किराएदार है या ज़बानी किराएदारी का कोई एग्रीमेंट है, वो आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। सबसे पहले आप किरायानामा बनवाएं। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस्लामाबाद में जो किराएदारी है उसका रिकॉर्ड जब हम पुलिस को उसकी इत्तला देते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ाइल जो है उसको कैसे मुकम्मल करना है। जो फ़ाइल है वो कैसे बनेगी, वो एक सादा कागज़ पर जो है, आपने सबसे पहले जो मालिक मकान है और जो किराएदार है, इन दोनों के शनाख्ती कार्ड का मौजूद होना ज़रूरी है। इसकी फ़ोटोकॉपी हासिल कर लें। उसके बाद मालिक मकान और किराएदार दोनों की ही आपने पासपोर्ट साइज़ तस्वीर भी लेनी है। और उसके साथ जो एक किराएनामे का एग्रीमेंट है उसे बयान हल्फी के ऊपर, यानी कि जो स्टैम्प पेपर है उस पे आपने प्रिंट लेना है, बयान हल्फी बना कर के ये जो किरायानामा है उसकी जो मुकम्मल तहरीर है वो आपने बयान हल्फी के ऊपर जो है वो तहरीर कर लेनी है। उसको प्रिंट ले सकते हैं आप। उसके बाद जो मालिक मकान है और जो किराएदार हैं वो खुद यानी कि पर्सनली दोनों जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उस पर जा सकते हैं। और इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूं तो जो F61 में सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर है, या जो मॉडल पुलिस स्टेशन थाना रमना, थाना आपारा, थाना कोसार, थाना सेक्रेटेरिएट या थाना इंडस्ट्रियल एरिया, थाना मारगला में जाके इस फ़ाइल के साथ जो है आप किराएदारी का इंदराज पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं। और जिस वक्त मालिक मकान और किराएदार इस फ़ाइल को मुकम्मल करने के बाद पुलिस स्टेशन जाएं तो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है वो साथ लेकर जाएं। उसी वक्त ये जो रिपोर्ट है ये दर्ज कर ली जाएगी, आपकी तस्वीर भी बनाई जाएंगी और एंट्री जो मालिक जो किराएदारी है उसका एंट्री पुलिस रिकॉर्ड में हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी सूरतों में जैसे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इस्लामाबाद में हैं और वो उसे जब किराए के लिए देते हैं तो बज़रिया जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स हैं
پراپرٹی کنسلٹنٹس کے ذریعے وہ اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو کرائے پہ دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر مالک مکان موجود نہیں ہے اور جو پراپرٹی ہے وہ بذریعہ پراپرٹی کنسلٹنٹ، ایڈوائزر یا ڈیلر کے ذریعے کرائے پہ دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، کس طرح سے ہم اندراج کرائیں گے پولیس اسٹیشن میں کرایہ داری کا، میں آپ کو بتاتی چلوں. وہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو کرایہ دار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پراپرٹی ڈیلر ہے، ان دونوں کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیز، ان دونوں کے جو تصاویر ہیں، فریش پکچرز، وہ پاسپورٹ سائز کی، اور اس کے ساتھ جو کرایہ نامہ ہے اس کا بیان حلفی کے اوپر آپ نے پرنٹ لے لینا ہے. اور جیسے دوسری صورت میں مالک مکان اور کرایہ دار جاتے ہیں پولیس اسٹیشن میں، تو مالک مکان کی عدم دستیابی کی صورت میں اور پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے پراپرٹی کرائے پہ دینے کی صورت میں پراپرٹی ڈیلر اور جو کرایہ دار ہیں ان دونوں کا پرسنلی پولیس اسٹیشن جانا اور وہاں پہ کرایہ داری کی اطلاع دینا ضروری ہے. اور جس وقت آپ دونوں پولیس اسٹیشن جائیں گے اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ بھی موجود ہو. ویورز، یہ بہت اہم ہے کہ آپ کرایہ داری کو پولیس میں رجسٹر کرائیں، کیونکہ اس سے ایک تو آپ کی جو جائیداد ہے وہ محفوظ رہے گی، جو کرایہ دار ہیں وہ کبھی بھی آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر اگر کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو بھی پولیس والے جو ہیں وہ آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ گورنمنٹ کی مدد کرنا، قوانین کی عملداری میں گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ کرنا ہم سب کی بطور شہری ذمہ داری ہے. تو ویورز، گرفتاری سے بچنے کے لیے، جرمانے سے بچنے کے لیے، سزائے قید سے بچنے کے لیے، اگر آپ مالک مکان ہیں یا آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں تو جتنے بھی اگر آپ کی پراپرٹی کرائے پہ دی ہوئی ہے اس کو 48 گھنٹے کے اندر پولیس اسٹیشن میں رجسٹر کرائیں. اور اگر آپ پہلے ایسا نہیں کر سکے تو ابھی اٹھیے، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد فوراً اٹھیے اور فائل مکمل کریں، پولیس اسٹیشن جائیں اور کرایہ داری کا اندراج جو ہے وہ پولیس کے ساتھ کرائیں. پولیس کی مدد کریں تاکہ کرائم کو جو ہے وہ ریڈیوس کیا جا سکے. اپنے شہر میں جو بھی غیر قانونی یا ہڈن سرگرمیاں ہیں ان کو روکا جا سکے. ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہیے، میرے چینل کو دیکھتے رہیے، اور مجھ سے رابطے کے لیے نمبر تو آپ سب جانتے ہی ہیں. واٹس ایپ پہ یہ نمبر جو ہے یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی اویلیبل ہے.